गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। 26 चैप्टर है त्र्यंबकेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, हे द्विजों, उस समय स्त्री के सहित गौतम जी के ऐसा कहने पर प्रसन्न हुए शिवजी अपने गुणों के सहित प्रकट हुए। तब प्रसन्न हुए शिवजी ने कहा, हे मुने, वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार दया के सागर महादेव बोले। तब वह मुनि महात्मा शंभु के उस सुंदर स्वरूप को देखकर भक्ति से उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न हो स्तुति करने लगे। स्तुति करके तथा शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्थित वचन सुनकर बड़ी प्रसन्नता से आतुर हुए शिवजी यह वचन बोले, हे मुने, तुम धन्य हो, कृत्य हो तथा सब प्रकार पाप रहित हो। इन दुष्ट आत्मा पापी ऋषियों ने तुम्हारे साथ कपट किया है। तुम्हारे दर्शन से लोग निष्पाप होते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर हुए तुम कैसे पापी हो सकते हो? हे मुने, जिन दुष्ट आत्मा पापी ऋषियों ने तुम्हारे साथ उपद्रव किया है, वे ही पापी तथा दुराचारी हैं, वे ही हत्यारे हैं। उनके देखने से और लोग पापी तथा कृतघ्न हुए हैं, उनका कहीं प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रो, उस समय प्रभु सत्पुरुषों को तारने वाले, दुर्जनों को दंड देने वाले और शिवजी ने उन गौतमी से उन कपट मुनियों के बहुत से दुष्चरित्र कहे। वह गौतम मुनि शिवजी के वचन को सुन विस्मित हो हाथ जोड़कर भक्ति से शिवजी को प्रणाम करके फिर बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत उपकार किया। यदि ऐसा वे ना करते तो आपके दर्शन कैसे होते? वे ऋषि जिन्होंने मेरा अति कल्याण किया, उन्हीं के दुस्वभाव से मेरा बड़ा स्वार्थ हुआ। सूत जी बोले, ऐसा उनका वचन सुन शिवजी अति प्रसन्न होकर शीघ्र गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर बोले। शिवजी बोले, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि, तुम धन्य हो तथा ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मुझे प्रसन्न जानकर उत्तम वर मांगो। सूत जी बोले, गौतम मुनि ने अपने चित्त में यह विचार किया कि संसार में ऐसा मेरा पाप प्रसिद्ध हो गया है, वह दूर नहीं हो सकता। इस कारण जो हमने सभी के सामने कहा है उसे पूर्ण करना चाहिए। शिव की भक्ति करने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम जी ऐसा मन में निश्चय करके हाथ जोड़ माथे को झुका के शिवजी से यह वचन बोले। गौतम जी बोले, हे स्वामी, आप सत्य कहते हैं, तो भी जो पंचों ने कर दिया वह वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता। अब जो कुछ हो गया है सो हो जाने दे। हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी दो और संसार का उपकार करो, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा वचन सुनकर उनके चरण कमलों को पकड़कर गौतम जी ने संसार के उपकार की इच्छा से देवों के स्वामी शिव को प्रणाम किया। तब उन शंकर देव ने जो पृथ्वी तथा स्वर्ग लोक के सार को निकाल कर पहले रखा था, विवाह में जो ब्रह्मा जी ने दिया, जो वह कुछ शेष गंगा जल बचा था, वो सब भक्त वत्सल शिवजी ने उस मुनि को प्रदान किया। उस समय वहां गंगा जल परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ तो ऋषि श्रेष्ठ गौतम ने उनकी स्तुति करके प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुमने सब लोगों को पवित्र किया है। नरक में गिरे हुए भी मुझे भी निश्चय पवित्र करो। सूत जी बोले, उस समय सभी के हितकारी शिवजी बोले, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। सूत जी बोले, ऐसा उन गौतम तथा शिवजी का वचन सुनकर पवित्र करने वाली शिव भक्ति सहित गंगा जी शिवजी से यह वचन बोली। गंगा जी बोली, हे स्वामी, मैं परिवार सहित गौतम मुनि को पवित्र करके अपने स्थान को चली जाऊंगी। यह सत्य सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, ऐसा गंगा जी का वचन सुनकर भक्त वत्सल शिवजी लोगों के उपकार के निमित्त फिर गंगा जी से बोले। शिव बोले, हे देवी, जब तक कलयुग रहे और 28वां वैवस्वत नामक मनु हो, तब वहां तक तुम यहाँ निवास करो। सूत जी बोले, स्वामी शंकर का ऐसा वचन सुनकर लोगों को पवित्र करने वाली नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी फिर बोली, हे स्वामिन, हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सभी में अधिक होगा तो हे त्रिपुरांतक, मैं पृथ्वी में निवास करूंगी। हे प्रभु, हे स्वामिन, और भी सुनो, मेरे समीप में अपने गणों सहित तथा पार्वती के समेत आप सुंदर शरीर में स्थित हो। सूत जी बोले, ऐसा उनका वचन सुनकर भक्त वत्सल शिवजी संसार के उपकार करने के निमित्त फिर गंगा जी से बोले। शिवजी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, मैं तुम्हें भिन्न नहीं हूँ
तथापि मैं यह तुम्हारे साथ ही स्थित रहूंगा। सूत जी बोले, स्वामी शिवजी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाली गंगा जी ने उनको पूजा। इस अंतर में देवता, पूर्वज, ऋषि, पुराने तीर्थ, अनेक क्षेत्र आदि सब रूप धारण कर वहां आए। वहां आकर सभी ने गौतम तथा गंगा जी तथा शिवजी की जय हो इस प्रकार कहकर उन सभी की आदर से पूजा की। तब उन संपूर्ण देवताओं ने प्रसन्नता से उन तीनों की स्तुति की। तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता सब हाथ जोड़कर अपने कंधे झुकाकर पूजने लगे। उस समय उन देवताओं से प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिवजी यह बोले, हे देवों में श्रेष्ठ, तुम वर मांगो, प्रिय कामना से हम सब कुछ देंगे। देवता बोले, हे देवों के स्वामी, हे शिवजी, हे गंगे, यदि तुम दोनों प्रसन्न हो तो तुम्हारे कल्याण के अर्थ तथा मनुष्यों के उपकार के निमित्त कृपा करके यहाँ निवास करो। गंगा जी बोली, तुम सब संसार के उपकार के निमित्त यहाँ क्यों नहीं निवास करते हो? मैं गौतम मुनि को पवित्र करके अपने स्थान को चली जाऊंगी। हे देवताओं, जिस प्रकार तुम सभी में मेरा विशेष मान है, सब अधिक जाने उसी प्रकार यदि प्रणाम करो तो मैं निस्संदेह यहाँ निवास करूंगी। सब देवता बोले, जब सब सभी की सहायता करने वाले बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे, तब सिंह की बृहस्पति में हम यहाँ सब आएंगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। गंगा जी, जब 11 वर्ष तक संसार का पाप धुलने से हम मलिन होंगे, हे प्रिय गंगे, हे महादेवी, उस पाप के सब प्रकार विनाश करने के निमित्त आदर से तुम्हारे समीप हम सब आएंगे। यह सत्य जानो, हे गंगा जी, संसार के ऊपर दया करने के कारण हमारी भलाई करने के निमित्त तुमको तथा शिवजी को यहाँ निवास करना उचित है। जब तक बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे तब तक हम यहाँ निवास करेंगे। तीनों काल तुमसे स्नान करेंगे और शिवजी का दर्शन करेंगे। हम सब स्नान आदि करके निसंदेह अपने संपूर्ण पापों को छुड़ा लेंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा से अपने अपने स्थानों को चले जाएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं से तथा महर्षि गौतम से प्रार्थना करने पर शिवजी तथा गंगा जी वहां स्थित हुए। वह गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई और वह लिंग त्रयंबक नामक से विख्यात हुआ। उसके सेवन करने से महापाप नाश हो जाते हैं। उस दिन से लेकर सिंह की बृहस्पति में संपूर्ण देवता तथा तीर्थ वहां आते हैं। उन गौतम जी के तट पर पुष्कर आदि सरोवर तथा गंगा आदि नदियां, वासुदेव आदि अनेक देवता निवास करते हैं। जब तक पूर्वोक्त देवता आदि गौतमी गंगा जी के समीप स्थित रहते हैं तब तक उनको फल नहीं मिलता। जब अपने अपने स्थल में आते हैं तो फल मिलता है। यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग विख्यात है। गौतमी गंगा जी के किनारे पर स्थित है और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य त्र्यंबक नाम वाले ज्योतिर्लिंग का भक्ति से दर्शन करता है, स्तुति करके प्रणाम करता है, उनकी पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। गौतम मुनि ने इन ज्योतिर्लिंग की पूजा की है। यह यमलोक में सब कामना के सिद्ध करने वाले हैं, परलोक में मुक्ति को देने वाले हैं। हे मुनीश्वरों, जो तुमने पूछा सो मैंने तुमसे ये कह सुनाया। अब क्या और क्या सुनना चाहते हो, इसको हम कहेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अब है 27 चैप्टर, पुनः त्र्यंबकेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे स्वामी, गंगा जी कहाँ से जल रूप होकर निकली? हे प्रभु, उनका महात्म्य कहाँ से विशेष हुआ? सो अब आप कहें। हे व्यास गुरु वाले सूत जी, जिन दुष्ट आत्माओं ने गौतम मुनि को दुख दिया, उसको क्या फल मिला, यह सब कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम जी के इस प्रकार प्रार्थना की हुई गंगा जी स्वयं उस ब्रह्मगिरि से शीघ्र निकली। गूलर की शाखा से उनका यह प्रवाह निकला। वहां प्रसिद्ध हुए गौतम मुनि ने आनंद से स्नान किया और गौतम ऋषि के शिष्यों ने तथा मुनियों ने वहां आकर प्रसन्नता से स्नान किया। हे मुनि श्रेष्ठों, उस समय उसका नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हुआ। वह रमणीय क्षेत्र दर्शन करने से संपूर्ण पापों का हरण करता है। गौतम जी के साथ द्वेष करने वाले वे ऋषि भी स्नान करने को वहां आए। उनको देखकर गंगा जी शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गई। तब वहां गौतम ने हाथ जोड़कर माथा नम्र करके बार बार गंगा जी की स्तुति कर, ऐसा मत करो, इस प्रकार शीघ्रता से कहा। गौतम जी बोले, यह मुनि अभिमान और मद में अंधे हुए साधु हैं तथा असाधु हैं, परंतु मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम इनको दर्शन दो। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, उस समय आकाश मंडल से गंगा जी की यह वाणी हुई। सो गंगा जी के उत्तर
उत्तम वचन को श्रवण करो। यह ऋषि अति दुष्ट हैं, कृतहनी है, स्वामी के द्रोह करने वाले हैं, धूर्त है, पाखंडी है, यह सदा दर्शन के भी अयोग्य है। गौतम जी बोले, हे माता सुनो, यह तो बड़ों की वाणी है। इस कारण भगवान शिव जी का सत्य वचन पालन करना उचित है। जो मनुष्य अपकार करने वालों में उपकार करता है, मैं उसे पवित्र होता हूँ, ऐसा भगवान का वचन है। सूत जी बोले, महात्मा गौतम जी का ऐसा वचन सुनकर फिर मैं आकाश मंडल में गंगा जी की वाणी निकली। हे गौतम मुने, तुम सत्य ही कल्याणकारी वचन कहते हो, तो भी ये अपने पापों को दूर करने के निमित्त प्रायश्चित करें। तुम्हारी आज्ञा से तथा विशेषकर तुम्हारे अधीन होकर इन सभी को 101 बार पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मनुष्य, हे मुने, तब इन दुष्ट आत्माओं को मेरे दर्शन करने का विशेष अधिकार होगा। यह मैंने सत्य कहा। सूत जी बोले, ऐसा गंगा जी का वचन सुनकर सब मुनियों ने दीन हो गौतम जी से प्रार्थना की कि हमारा अपराध क्षमा करें। उनकी आज्ञा से उन्होंने उसी प्रकार किया जैसे माता ने कहा था। तब गौतम मुनि ने गंगा द्वार से नीचे के द्वार स्थान का कुशावर्त नाम प्रसिद्ध किया। फिर उन गौतम जी की प्रसन्नता के कारण वह गंगा जी वहां से प्रकट हुई। तब वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से विख्यात हुआ। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह संपूर्ण पापों को दूर करने, दुर्लभ विज्ञान को प्राप्त हो मोक्ष का अधिकारी होता है। जो पहले कृतहनी थे, वे ऋषि जब गौतम जी से आपस में मिले तब बड़े लज्जित हुए। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने और इस प्रकार सुना है, सो वर्णन करते हैं कि क्रोधित हुए गौतम जी ने उन ऋषियों को शाप दिया था, ऐसे जानो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे शोभन व्रत वाले, वह भी कल्प भेद के आश्रय से सत्य है। मैं उस कथा को भी विशेष करके वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को अकाल से पीड़ित हुआ देखकर महात्मा वरुण का परम तप किया। तब उन्होंने वरुण की दया से अविनाशी जल को प्राप्त किया और अधिक जो धन धान्यों को बुलाया। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार उन परोपकारी गौतम ने अपने तपोबल से उन बोए हुए धान्यों से उन ऋषियों के निमित्त भोजन की कल्पना की। किसी समय ऋषियों की स्त्रियां जल लेने के निमित्त गईं, वह वहां से तिरस्कार को प्राप्त हुई। तब वह दुष्ट स्त्रियां क्रोधित होकर अपने अपने पतियों से गौतम की ईर्ष्याकारी वचन बोली। तब कुटिल आशय वाले तथा विपरीत बुद्धि वाले उन ब्राह्मणों ने कृत्रिम गाय को बनाकर उसे गौतम के धान्यों में छोड़ दिया। तब गौतम जी ने गाय को अपने धान्यों के भक्षण करने को प्रवृत्त देखकर धीरे धीरे उसका निवारण करते हुए तृण से तारण किया। हे ब्राह्मणों, वह गौ तृण के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर गई और भावी कर्म के वश से उस समय मर गई। उन कपट बुद्धि ऋषियों ने वहां के निवासी ऋषियों के साथ इकट्ठे होकर यह प्रसिद्ध किया कि गौतम ने गाय को मार डाला। तब गौतम भयभीत हुए इस प्रकार विस्मय करने लगे। उन शैव गौतम ने अपनी स्त्री अहिल्या तथा शिष्यों सहित अति आश्चर्य किया। पीछे गौतम ने उस कपट की गाय को जानकर क्रोध किया और उन मुनि श्रेष्ठ ने उन संपूर्ण ऋषियों को शाप दिया। गौतम जी बोले, तुम सब वेद से विमुख हो जाओ, दुष्ट आत्मा वाले हो, जो तुमने निरंतर शिव के भक्त मुझे विशेषकर दुख दिया। आज से लेकर तुम्हारी वैदिक कर्म में तथा विशेषकर मुक्ति के देने वाले शैव मार्ग में श्रद्धा भक्ति नहीं होगी। आज से लेकर तुम्हारी खोटे मार्ग में श्रद्धा होगी और मोक्ष मार्ग से रहित वेदोक्त धर्म से विमुख पथ में रुचि रहेगी। अब तुम सभी के मस्तक मृतिका से लिप्त होंगे। हे ब्राह्मणों, तुम माथे पर मृतिका के लेपन करने से नरक में पड़ोगे और तुम सब शिव देवता के उपासक ना होंगे। उन अद्वितीय शिव को औरों के समान मानोगे। तुम्हारी शिव की पूजा आदि कर्म में प्रीति ना होगी तथा शिव की निष्ठा वाले भक्तों में शिव के पर्वों में भक्ति ना रहेगी। आज मैंने जितने दुखदायक शाप दिए हैं वे सर्वदा तुम्हारी संतान को प्राप्त होंगे। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि सब शिव की भक्ति से विमुख होंगे। तुम सब अपने पुत्रों के समेत निश्चय ही नरक में रहोगे। तुम सदैव ही चंडाल दुख दरिद्रता से पीड़ित रहोगे। मूर्ख, निंदा करने वाले तथा संपूर्ण मुनियों तप्त मुद्रा से चिन्हित होंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार संपूर्ण मुनियों को शाप देकर गौतम मुनि अपने आश्रम को गए और अति पवित्र होकर शिवजी की भक्ति करने लगे, जिसके पीछे वे शाप दिए हुए संपूर्ण ऋषि दुखी मन से शिव संबंधी धर्म से निराश हो कांचीपुरी में निवास करने लगे। तब उनके पुत्र भी शैव धर्म से हीन हुए। इसके आगे कलयुग में उनके पौत्र आदि बहुत मनुष्य इसी प्रकार दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, हे बुद्धिमानो, इस प्रकार मैंने उनका सब वृतांत कह सुनाया और सभी ने उनका पहला वृतांत भी आदर से सुना। यह सब गौतमी गंगा की उत्पत्ति और संपूर्ण पापों को हरण करने वाला श्रेष्ठ महात्म्य भी मैंने तुम्हें वर्णन किया। यह त्रयंबक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य
कहा, जिसको सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूटता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके आगे वैद्यनाथ नाम वाले शिवलिंग के पाप नाशक महात्म्य को सुनो, मैं वर्णन करता हूँ। इस प्रकार गौतम मुनि के बारे में पूरा वृत्तांत सुना और चतुर्थ कोटि शतरुद्र संहिता का 27वां अध्याय पूरा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।